भारत माता की। तो ऐतिहासिक हार दिलाने का काम है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 19 मार्च 2017 की यह तारीख उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में सन्यासी के सत्ता के शिखर पर पहुंचने की मुकम्मल गवाह बनी। गोरखनाथ मठ के बाद लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग का बंगला बाबा योगी आदित्यनाथ का नया पता बना। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 5 साल के शासनकाल के दम पर दोबारा चुनाव मैदान पर हैं और दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल योगी के सामने जो चुनाव की चुनौती है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें यूपी की जो सियासी जंग है वो जितवाना है। ये उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किसी सेमीफाइनल की जंग से कम नहीं है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। वह हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। देश के अलग अलग राज्यों में उनके प्रचार से बीजेपी को जबरदस्त फायदा भी मिला है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। उत्तराखंड के अजय सिंह बिष्ट से सन्यासी और फिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन के महाराज बनने की योगी आदित्यनाथ की कहानी कई पड़ावों से गुजरती है। गौरक्षपीठ के महंत के राज्याभिषेक से 25 साल पहले एक 22 साल के युवक का गृहस्थ जीवन त्यागने का फैसला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में अजय सिंह बिष्ट का जन्म 5 जून 1972 को हुआ। 22 साल की उम्र तक योगी आदित्यनाथ का जीवन सामान्य छात्रों की तरह ही रहा। चाहे स्कूली शिक्षा हो या फिर कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर छात्र राजनीति हो, ये तमाम बातें उनके जीवन का हिस्सा थीं। उम्र का ये वो दौर होता है जब तमाम बच्चे, तमाम किशोर अपने भविष्य के सतरंगी सपनों को बुनते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। लेकिन अजय सिंह बिष्ट के साथ मानो ये सब नहीं था। नियति ने कुछ और ही उनके लिए तय कर रखा था। शायद यही वजह थी कि अचानक उनके एक फैसले ने उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट समेत पूरे के पूरे परिवार को चौंका दिया। दरअसल गौरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ के साथ महज उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात ने ही उनके मन पर ऐसा असर डाला, ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने सन्यासी जीवन को ही अपना आवरण बना डाला। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने उन्हें नाथ संप्रदाय की योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति के मैदान में भी उतारा। साल 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की पारंपरिक सीट से संसद की सीढ़ी पहली बार चढ़े। वो सांसद का चुनाव जीते, सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। 1998 से 2017 तक गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। चुनाव दर चुनाव उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता गया। वो 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद बने। इसके अलावा उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन भी किया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें गोरखनाथ मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया।
19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। अपनी सरकार के कार्यकाल में योगी का जोर यूपी में क्राइम कम करने और विकास ज्यादा करने पर रहा। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उनके बड़े फैसलों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क करना, साथ ही नुकसान की भरपाई को लेकर अध्यादेश लाना माना जाता है। इसके अलावा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उनकी अवैध संपत्ति को बुलडोजर चलाकर जमींदोज करना योगी की कार्यशैली के जीरो टॉलरेंस का उदाहरण है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी ने कड़े फैसले लिए। महिलाओं से छेड़खानी करने या यौन अपराध करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला किया गया। वहीं विकास का एक्सप्रेसवे उनकी सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे उनकी सरकार के कार्यकाल की देन है। साथ ही यूपी में निवेश लाने के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले किए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और नोएडा फिल्म सिटी को लेकर उनकी सरकार के फैसले चर्चित रहे। उनके कार्यकाल में यूपी सबसे ज्यादा कोरोना के टीके लगाने वाला राज्य बना। उनके ही शासनकाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। योगी अब अपने 5 साल के काम के नाम पर चुनाव मैदान में है। फैसला जनता जनार्दन को करना है।